गुजरात के मोरबी के मच्छू नदी में अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें नदी में शवों को तलाश कर रही हैं। झूलतो पुल हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। मौत का आंकड़ा 134 तक पहुंच चुका है। इनमें 45 लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। मतलब बच्चों की ज्यादा मौत हुई और वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, 45 ऐसे शव मिले हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। तो ये बच्चे हैं। नदी में शवों की तलाश में अभी भी एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं और आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि अभी और भी शव मिल सकते हैं। इसीलिए अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त घोषित नहीं किया गया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कल 6:30 बजे हादसा हुआ और तब से लेकर अब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गुजरात के मोरबी में जो हुआ वो हादसा कम, हत्या अधिक है। पूरी तरह से लापरवाही है। 100 लोगों की क्षमता वाले झूलतो पुल पर जाने के लिए इतने टिकट काट दिए गए, लगभग 500 के लोहे के तार भी ये बोझ सह नहीं पाए। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। इस सस्पेंशन ब्रिज पर मैं जहां पर हूं, यहां से सस्पेंशन ब्रिज शुरू होता है। यहां से लोग आते हैं। ये एक ऐतिहासिक किला है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जिस पर सस्पेंडेड एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यहां से लोग गुजरते हैं। रास्ते भर कई जगहों पर ये डायरेक्टिव्स लिखे गए हैं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, आप निगरानी में हैं। साथ ही बोर्ड बनाए गए हैं जिस पर यह लिखा गया है कि भीड़ ना करें। ये संकेत लिखे गए हैं। मैं आपको उस हिस्से पर आज तक पे हम अपने तमाम दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे जो बेहद चौंकाने वाली हैं। ये वो केबल है, इसी के जरिए ये सस्पेंशन ब्रिज टिका हुआ था। 2 केबल होते हैं रोपवे की तरह, जिसके साथ पूरे ब्रिज को केबलों से जोड़ा जाता है। मसलन ये ऊपर का हिस्सा, इससे तार लटकते हैं नीचे और उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म टिका हुआ होता है। ये तार किस तरह टूटा है, ऐसे ऐसे न जाने इसमें 60-70 तार हैं और इनको मिला के जो इनकी मोटाई होती है ये 4 से 5 इंच की है। अब आप समझिए अगर ऐसा तार टूटा है तो कितना वजन होगा इसे तोड़ने के लिए। इसके बाद 2 कदम और पत्थर है, लेकिन अगर मैंने तीसरा कदम बढ़ाया तो आगे कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं से वो पुल टूट गया था। ठीक मेरे पीछे लटका हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से पुल टूट गया था। लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ से आ रहे थे। यहाँ से भीड़ ज्यादा थी, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया, क्योंकि जिस तरफ हम हैं उसी तरफ रिहायशी इलाका बहुत ज्यादा है, भीड़ यहीं है और इसीलिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म है तो लोग यहाँ से टिकट लेकर चढ़ के आ रहे थे। जब ये पुल टूटा वहाँ कितने लोग थे, क्या हालात थे, उसकी एक तस्वीर मैं दिखाऊं, बेहद मार्मिक लगती है कि यहाँ मुझे दिखता क्या है। ये पानी की बोतलें, जो लोग आए थे ब्रिज पर देखने के लिए, हाथ में पानी की बोतल थी। ये किसी एक बच्चे का जूता है। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा मारे गए हैं लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। उसमें भी छोटे छोटे बच्चे। ये किसी बच्चे का जूता है जो यहाँ पर रह गया। जब भगदड़ की स्थिति हुई होगी, न जाने कितने भाग पाए, न जाने कितने बच पाए, निकलने में कामयाब हुए, लेकिन एक ही बच्चे का यहाँ जूता रह गया है। ये वो मेटल प्लेटफॉर्म है। आप सोचिए कि उसके ऊपर इस तरह के प्लेटफॉर्म लगे थे, जब तार लगाए गए ताकि लोग इस पर चल सके, इसी पर लोग चलते होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मोटा सा नट बोल्ट है। इस आकार का नट बोल्ट ये पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भार कितना पड़ा होगा कि इस तरह के जाइंट साइज के नट बोल्ट भी ढीले पड़ गए। आप समझिए कि लगभग टूट भी सकता था। पूरी तरह से ये टेढ़ा हो चुका है। इसके साथ साथ इस तरह के तार इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। जहां रोपवे शुरू होता है सस्पेंशन ब्रिज, हर एक हिस्से को उससे जोड़ा जाता है। इतने मोटे मोटे तार हाथी भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये टूट गए। ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको दिखाऊं। ये जिस हिस्से पर ये पिलर टिका हुआ है, ये पूरा हिस्सा टूट चुका है। यहाँ एक नट था जो इसको सपोर्ट करता है, उस बोल्ट का जो हिस्सा है वो उखड़ चुका है। यहाँ से ये तार, ये देखिए, ये लोहा एक जैसा, ये देख रहे हैं आप यहाँ ऊपर, ये ऊपर एल आकार में है। ये पूरा एल शेप एक पट्टी है, लेकिन नीचे आप देखते हैं लोहा बीच से फट चुका है। ये इसकी क्वालिटी कैसी होगी जब एसआईटी जांच करेगी, और कम से कम अगर वो तस्वीरें देख रहे हैं तो उनको ये अंदाजा लग जाएगा कि इसको भी जांच में शामिल किया जा सकता है। ये लोहा बीच से क्रैक हो चुका है। ये लगभग 3 फीट से भी पतला इलाका है जहां से इतने लोग जा रहे थे। क्या अंदाजा नहीं लगा, क्या वो ये नहीं समझ पाए कि कितने सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं? और क्या क्या नहीं दिखता मुझे यहाँ पर। टिकट, ये है रेवा की वो टिकट। सस्पेंशन ब्रिज पर जाने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। ये 28 तारीख का टिकट मैं देख पा रहा हूँ। 28 अक्टूबर इस पर यहाँ लिखा हुआ है। 28 अक्टूबर की ये तारीख है।
कि इस पर जो है, और इसका कीमत जो है वो 17 रुपये है। ये 17 रुपये की टिकट, लेकिन लोगों ने बताया कि लोगों ने 50 रुपए तक भी भरे थे और दिए थे ताकि वो यहाँ पर पहुंच सके। गुजरात के मोरबी हादसे में राहत और बचाव की चीख पुकार तो थम चुकी है। अब मौत का सन्नाटा गहराने लगा है। अब तक 34 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अस्पताल में लोग अपनों की तलाश अभी भी कर रहे हैं। मोरबी के कई घरों मोहल्लों में मातम पसरा पड़ा है, लेकिन पूरा मोरबी आज शोक में डूबा हुआ है। मोरबी की इस गली में सोमवार की सुबह मौत का अंधेरा लेकर आई। रविवार शाम को घर का चिराग दोस्तों के साथ पुल पर घूमने गया था। तब क्या पता था कि अगले दिन वो इस हाल में घर लौटेगा। 19 साल का बेटा आंचल से छिन गया। उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी जो माँ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते, क्योंकि उनके लिए तो ये हादसा सहन करना काफी मुश्किल साबित हो रहा होगा। ये बताइए कि आपको कब पता चला? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे उनके लिए बोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। मोरबी की इस गली में 4-5 घरों में ऐसा ही मातम है। सबकी आंखें नम है। कौन किसका गम साझा करे और किसको कंधा दे। सुबह 2 लोग जी, 3 लोग, 2-3 मिली लाश हमारे बच्चों की। कभी सोचा था इतना दर्दनाक हादसा? हमारे बच्चे का ऐसा वीडियो नहीं चाहिए, लगन का वीडियो चाहिए, शादी का वीडियो, ऐसा वीडियो हमारे बच्चे का हमको नहीं चाहिए। लोगों का कहना है कि 6 महीने बंद रहने के बाद 5 दिन पहले ही पुल खुला था। रविवार को छुट्टी का दिन था, इसलिए बच्चे घूमने चले गए। हादसे की खबर आते ही गली के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हादसे में बचे इमरान अजमेरी अस्पताल में हैं। इमरान का कहना है कि उनकी आंखों के सामने ही उनका दोस्त डूब गया और वो कुछ नहीं कर सके। छोटे छोटे बच्चे ऐसे तल रहे थे पानी में, मैं भी नहीं बचा सका उसको। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, आवाज लगा रहे थे, मदद के लिए पुकार। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, कोई बचाने के लिए नहीं आया। 1 घंटे के बाद आए सब लोग। बहुत चिल्ला रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, लड़की लोग थी, बच्चे चिल्ला रहे थे। मोरबी के कई मोहल्लों में मौत का मंजर पसरा हुआ है। इस हादसे में रुपेश भाई के घर से एक साथ 4 लोगों की अर्थी उठी तो सबकी आंखें नम हो गई। हादसे में घर के तीनों बच्चों 8 साल के तुषार, 5 साल के श्याम और 2 साल की माया की मौत हो गई। रुपेश भाई खुद तो किसी तरह तैरकर बाहर आ गए, लेकिन उनकी पूरी दुनिया डूब चुकी थी। गोपी घांगर, मनियार, मोरबी, आज तक।